आखिरी गुप्तवास में पांडवों ने अपनी सारी अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष पर क्यों रख देते हैं? इसका बेहद का अर्थ क्या है? एक महाभारत में एक चीज दिखाते हैं बाबा कि पांडव जब अज्ञातवास के लिए राजा विराट के यहाँ जा रहे हैं तो अपने अस्त्र शमी के पेड़ पर रख देते हैं। हाँ जी। फिर एक साल के बाद करीब एक साल के बाद दुर्योधन अपनी पूरी सेना के साथ में जब अटैक करता है तो फिर वही अपना हथियार जो है अस्त्र जब फिर शमी के पेड़ से लेते हैं। आज हिंदुओं के घर में देखते हैं प्राय लोग जो है तुलसी के पेड़ तो लगाते ही हैं, शमी के पेड़ भी लगाते हैं। इसका क्या भाव है सर? पेड़ कोई दूसरा नहीं है, शमी का वृक्ष कहो, तुलसी का पौधा कहो, कामधेनु गऊ कहो, जिसमें 33 करोड़ देवताएं समाये हुए हैं और 33 करोड़ देवताओं में परम धाम से आने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती हैं टाइम टू टाइम। तो तुलसी का वृक्ष या जगत माता, उसमें सारी दुनिया समाई हुई है। माना यही कल्प वृक्ष हो गया। कल्प वृक्ष जो है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का वृक्ष है। जब परिपूर्ण स्टेज हो जाती है, ज्ञान की भी परिपक्व अवस्था हो जाती है, तो अति गुप्त रूप हो जाता है। खास करके पांडवों का, जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, योग जुगुते तप मंत्र प्रभाव फले तबे जब करिय दुराऊ। ये राजयोग अंतिम स्टेज में तब सफल होता है जब बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया जाता है। सिर्फ एक दान की ही बात नहीं है कि गुप्त दान महाकल्याण। जो बाप की याद है वो भी एक प्रकार का दान है। उससे वाइब्रेशन शुद्ध होता है। जड़ तुम्हें संसार में भी शुद्धि आती है। संगी साथी मनुष्य आत्माएं ही नहीं, सभी प्राणी मात्र में वाइब्रेशन की शुद्धि आती है। ये जितना ही गुप्त करेंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये गुप्त कर्म का प्रभाव है। गुप्त पुरुषार्थी पांडव कहे जाते हैं। उन पांडवों का अंतिम पुरुषार्थ 13वें वर्ष का पुरुषार्थ माना गया है। वो अंतिम क्षण है जो मायावी योद्धाएं हैं, अगर उनको पकड़ने में चूक जाते हैं तो हमेशा के लिए उनकी हार हो जाती है। ये फाइनल पेपर है। और जो पेपर होते हैं वो उतने पावरफुल नहीं होते। फाइनल पेपर कड़ा होता है। तो जो कड़ा फाइनल पेपर है उसमें निराधार पुरुषार्थ होना चाहिए या आधार होना चाहिए।
राजा विराट के यहाँ जाकर के वो अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू करते तो प्रत्यक्ष नहीं हो जाते, गुप्त रहते, प्रत्यक्ष हो जाते। इसलिए बड़े से बड़ा गुप्त पुरुषार्थ है बाप की याद, उसमें प्रत्यक्ष होने की बात नहीं है। जो भी ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं वो सब अर्पण कर दिए। कहाँ अर्पण कर दिए? शमी वृक्ष, वृक्षपति नहीं, तुलसी का पौधा, वो जड़ पौधा है या चैतन्य है? जड़ है, वो तो दुनिया का जड़ पौधा है जिसका हम मिसाल देते हैं। लेकिन जिस तुलसी का भगवान को भोग लगाया जाता है पहले पहले, वो चैतन्य आत्मा की बात है या जड़ पौधे की बात है? चैतन्य आत्मा की बात है। वो सारा ज्ञान उनको सौंप दिया जाता है। पांडव ज्ञान नहीं सुनाते उस समय, कौन सुनाती हैं? शक्तियां। ज्ञान कलश किसके हाथ में दिया जाता है? शक्तियों के हाथ में दिया जाता है। इसलिए दिखाया है कि आखिरी गुप्तवास में पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष पर चढ़ा दिए।